मेरे क्लासमेट से गलती से मुझ पर पानी गिर गया। उसकी माफी सुनकर मैं बस यही दिखावा कर सकी कि मैं ठीक हूँ। उसी समय मेरे सामने बैठे एक आदमी ने अपनी जैकेट उतारी और मेरी कमर पर बांध दी। उसने न सिर्फ मुझे उस अजीब स्थिति से बाहर निकाला बल्कि वहाँ मौजूद सभी लोगों की झिझक भी कम कर दी। जिस सीनियर को मैं पसंद करती थी वह भी उसी टेबल पर बैठा था। पहले हुई शर्मिंदगी को सोचकर मैंने उस आदमी की जैकेट उसे वापस कर दी और पार्टी से जल्दी चली गई। अगले दिन मैं अपने दोस्तों के साथ एक फिल्मिंग एक्टिविटी में शामिल हुई। वह आदमी जिसे वहाँ नहीं आना था अचानक वहाँ भी आ गया। हालांकि मैं हैरान थी लेकिन मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अपना सामान रखने के बाद मैं अपने क्रश के पास बैठने वाली थी लेकिन उस आदमी ने मुझे रोक लिया और कहा कि मैं पीछे जाकर बैठूं। मैंने साफ मना कर दिया। फिर मैं मुड़ी और बस में चढ़ गई। कुछ ही देर बाद मुझे नींद आने लगी और मेरा सिर झुकने लगा। ये देखकर उस आदमी ने बेबसी से अपनी जैकेट मुझे दे दी। मैं उस पर सिर टिकाकर आराम से सो गई। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि उन दोनों आदमियों के बीच तनाव चल रहा था। मंजिल पर पहुंचने के बाद हमने जल्दी से फिल्मिंग का काम शुरू कर दिया। उस आदमी को तस्वीरें खींचते हुए इतने ध्यान से काम करते देखकर मुझे जिज्ञासा हुई। मैं उसके पास गई और तस्वीरें देखने लगी। तभी मैंने देखा कि मेरे होंठ थोड़े सूखे थे। मैंने अपना लिप बाम निकाला और लगाने लगी। तभी मेरा क्रश वहाँ आया और उसने लिप बाम मांगा। जैसे ही मैं उसे देने लगी मेरे पास खड़े उस आदमी ने पहले उसे अपने हाथ में ले लिया और खुद इस्तेमाल किया। उसके बाद ही उसने वह लिप बाम मेरे क्रश को दिया। मेरा क्रश इस बात से परेशान नहीं लगा लेकिन जब मैंने उसे वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस आदमी ने फिर वही हरकत दोबारा की। जब उसने आखिरकार वह मुझे वापस दिया तो मैं झुंझलाकर उसे घूरने लगी। मेरे क्रश ने यह सब देखा। फिल्मिंग के बाकी समय में भी वह आदमी बार बार मेरी योजनाएं बिगाड़ता रहा। उसकी शरारती हरकतों को देखकर मैं बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। उस शाम सभी लोग एक साथ खेल खेलने के लिए इकट्ठा हुए। कुछ ही देर बाद मुझे थोड़ा चक्कर आने लगा इसलिए मैं ताजी हवा लेने के लिए बाहर चली गई। संयोग से मेरा क्रश भी वहाँ था। उस खास माहौल में उसने मुझसे अपने दिल की बात कही और अपने भावनाओं का इजहार किया। पास ही वह आदमी भी था। उसने यह पूरा दृश्य देखा लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं पहले की तरह उसके साथ सामान्य व्यवहार करती रही लेकिन वह अचानक ठंडा और दूर दूर रहने लगा। वह अक्सर मेरे फोन कॉल और संदेशों को नजरअंदाज करने लगा। एक रात मैं अकेले बाहर गई। अचानक किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया। घबराकर मैंने उस व्यक्ति पर परफ्यूम स्प्रे कर दिया। फिर मैं मुड़ी और दौड़ने लगी। मैंने मदद के लिए उस आदमी को फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इसलिए मेरे पास दौड़ते रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही मैं एक मोड़ पर पहुंची मेरी टक्कर मेरे क्रश से हो गई। ये देखकर कि अब मैं अकेली नहीं हूँ वह संदिग्ध व्यक्ति तुरंत वहाँ से भाग गया।